हेलो स्टूडेंट्स, आप सबका स्वागत है। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे लास्ट वीडियो से आगे। और लास्ट वीडियो में हमने क्वेश्चन नंबर 6 तक कर लिए थे, उसके दोनों पार्ट हो गए थे। और हम इस वीडियो में क्वेश्चन नंबर 7 से स्टार्ट करेंगे और जो अपनी यूनिट चल रही है वो 9.3 चल रही है। तो आप पहले वाले वीडियो पूरे देख के आए, अच्छे से समझ के आए, ताकि आगे की चीजें आपको समझ में आ जाएं और आप उससे कनेक्टेड रहें। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 7 और उसका भी फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन आपका है 1 अपॉन रूट के अंदर लिखा हुआ है 3x माइनस 2 माइनस एक्सी स्क्वायर। 3x माइनस 2 माइनस एक्सी स्क्वायर, ठीक है। तो जो मैंने पीछे पहचान बताई थी कि आप कैसे आइडेंटिफाई करोगे, कौन सा मेथड लगाना है, तो वो अपनी थी कि ऊपर कोई कांस्टेंट होगा। ऊपर क्या होगा? कांस्टेंट। जैसे 1 है, 2 है, 3 है, या ये dx लिख दे, यानी इस 1 की जगह ऊपर क्या लिख दे? dx, तब भी कांस्टेंट माना जाएगा, क्योंकि dx तो इनटू में है इसके। और नीचे क्या हो? क्वाड्रिक इक्वेशंस, और उसके फैक्टर नहीं होने चाहिए। क्वाड्रिक इक्वेशन की क्या नहीं होनी चाहिए? फैक्टर नहीं होने चाहिए। परंतु मैंने एक बात और भी बोली थी कि जब भी क्वाड्रिक रूट के अंदर आ जाए, जैसे ये रूट के अंदर लिखा हुआ 3x माइनस 2 माइनस एक्स स्क्वायर, तो फिर आपको ये चेक करने की जरूरत नहीं है कि फैक्टर हो रहे हैं या नहीं हो रहे हैं। जब रूट के अंदर क्वाड्रिक इक्वेशंस आएगी, तब हम ये चेक नहीं करेंगे कि उसके फैक्टर हो रहे हैं या नहीं हो रहे। हम अपना मेथड अप्लाई करेंगे। वो तब चेक करते हैं जब रूट नहीं होता है। तो इसमें तो कोई झंझट ही नहीं, हमें चेक करना ही नहीं कि फैक्टर हो रहे हैं नहीं हो रहे। अब इसका जो इलाज है, इसका जो मेथड है, वो क्या कहता है? मेथड ये कहता है कि आप एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाएं सबसे पहले। तो देखो, इसमें एक्स स्क्वायर का -1 है। अगर आप चाहो तो कैलकुलेशन इस बेस पे भी कर सकते हो, और उसमें फिर आपको थोड़ा ध्यान रखना पड़ेगा। मैं चाहता हूं कि अपना सभी में एक ही फॉर्मेट रहे। और बोर्ड एग्जाम में सबसे ज्यादा क्वेश्चंस वो पूछे जाते हैं जिसमें -x² लिखा होता है। मतलब 2-3 साल से या 1-2 साल से जब भी ये 3 नंबर में क्वेश्चंस पूछा जाता है, तो वो क्वेश्चन सबसे ज्यादा आता है जिसमें -x² है। जो भी आपके एग्जाम्पल्स हैं या एक्सरसाइज में ऐसे क्वेश्चंस जितने भी हैं जिसमें -x² लिखा हो, वो सबसे ज्यादा पूछे जाते हैं। तो आप इस बात का विशेष ध्यान रखेंगे। तो हम सभी का एक ही पैटर्न रखेंगे। हम पहले x² का कोफिशिएंट +1 ही बनाएंगे, जैसे सब में बना रखा था। तो इससे हम माइनस कॉमन लेंगे। क्या कॉमन लेने वाले हैं? माइनस। ऊपर आप dx लिख लें, 1.dx मतलब dx, ये कोई दिक्कत नहीं। जैसे ही आप यहाँ माइनस कॉमन बोलोगे, तो एक चीज का विशेष ध्यान रखोगे, उस माइनस को बाहर मत ले आना। जैसे कल को हमने 2 कॉमन लिया था तो 1/√2 बाहर लिख देते थे। 3 कॉमन लेते थे तो 1/√3 कॉमन ले लेते थे, क्योंकि वो पॉजिटिव वैल्यूज थी अपनी। जब भी नेगेटिव हो तो आप रूट से बाहर कुछ शो ना करें, रूट के अंदर ही माइनस रखना। पहली गलती स्टूडेंट ये करता है कि माइनस बाहर निकाल लेता है, ठीक है ना। क्वेश्चन वही खत्म हो गया। अगली स्टेप से आपको चेक करने की भी जरूरत नहीं है, कोई चेक नहीं करेगा आपका क्वेश्चन। तो आप नेगेटिव साइन अंदर रखें, ठीक है। फिर भी किसी को बहुत ज्यादा ये हो कि मुझे बाहर ही लिखना है, तो 1/√-1 लिख सकता है। क्या लिख सकता है? 1/√-1, यानी रूट में -1 आप बाहर ला सकते हो, पर माइनस सीधा बाहर नहीं लाएंगे। पर ये भी हमें नहीं लिखना है, इस चीज से भी हमें बचना है, क्योंकि कईयों को फिर √-1 की आयोटा, वो सोचेगा ये तो आयोटा हो गया, इमेजिनरी नंबर हो गया। हमें इस माइनस को एक बार के लिए अंदर ही रखना है, ठीक है। तो हम अंदर रखेंगे, तो इस तीनों वैल्यू से, 3x से, -2 से और -x² से, सभी से हम माइनस कॉमन ले रहे हैं। और जब भी हम माइनस कॉमन लेते हैं तो अंदर वालों के चिन्ह पलट जाएंगे ब्रैकेट लगाने के बाद। तो x² अब कैसा हो गया? प्लस का। 3x प्लस है तो अब किसका हो जाएगा? माइनस का। -2 था तो अब क्या हो जाएगा? +2। तो जब भी आप नेगेटिव साइन लें ब्रैकेट लगा के, तो आप अंदर वाले यानी इन सबके चिन्ह पलट दें। जो प्लस है उसको माइनस कर दें और जो माइनस है वो प्लस कर दें। ये आप ध्यान रखें। अब अपना पहला काम खत्म, x² +1 हो गया। अब दूसरी स्टेप क्या थी? जो x का कोफिशिएंट होगा, आज के दिन x का कोफिशिएंट कितना है? 3 है। यहाँ पे कितना है? 3। उसका हाफ कर दो, तो हाफ कितना हो जाएगा? 3/2। और उसका क्या करना है? स्क्वायर। तो स्क्वायर कितना हो जाएगा? कांस्टेंट था 3, हाफ हो गया 3/2, और उसका स्क्वायर हो गया 9/4। उसका स्क्वायर कितना हो गया भाई? 9/4। ये आपको ऐड और सब्सट्रैक्ट करना है। तो देखो कैसे लिखेंगे इसको। x² -3x। मैंने हर क्वेश्चन में यही कहा था कि सबसे पहले आप x² लिखें, फिर x का। 2 चीजें लिख लें, फिर जो जोड़ने का काम है वो इनके साथ करें। तो कितना जोड़ना आपको? 9/4, 9/4। तो ये आप जोड़ दें, 9/4। फिर इसमें कांस्टेंट है 2, और उसके साथ हमेशा आप घटाने वाला काम करें। जोड़ने वाला काम x² और x के साथ करें, घटाने वाला काम हमेशा कांस्टेंट के साथ करें।
अब इन 3 से ये किसी का होल स्क्वायर बनेगा, और इस स्टेप पे आप आके जब भी होल स्क्वायर बनाएं और आपने माइनस कॉमन ले रखा हो, जब जब आप माइनस कॉमन लें और यहां से होल स्क्वायर बनाएं, उस टाइम आपको एक स्टेप पे एक ध्यान रखना है। तो बहुत सारे स्टूडेंट ये गलती करते हैं, फिर कहते हैं हमारे नंबर नहीं आए, हमने तो सही लिखा था। तो जब भी आप इससे होल स्क्वायर बनाएं और बाहर माइनस है, तो आप एक अलग ब्रैकेट का यूज करें। कर्ली ब्रैकेट लें या क्लोज ब्रैकेट, बड़े वाला लें या मझला कोष्ठक, दोनों में से कोई सा भी एक सेलेक्ट कर लें, एक ब्रैकेट लगाएं। अब ये अंदर वाला किसका होल स्क्वायर बना? x -3/2 का होल स्क्वायर, और यहां एलसीएम लेंगे। ये लिखा 2 - 9/4, 4 एलसीएम आएगा भी आपका, तो 4 2 से गुणा होगा तो 8 - 9, तो कितना हो जाएगा? -1/4। ठीक है, तो देखो होल स्क्वायर मैंने काफी 2-3 क्वेश्चंस में पहले बता दिया कैसे बनाते हैं, फिर एक बार और बता रहा हूं। सबसे पहले ब्रैकेट में x भर ले, x लिख दिया, फिर x के साथ अगर माइनस चिन्ह आता है तो हम माइनस भर देते हैं, और यहाँ प्लस होता है तो प्लस भर देते हैं। और फिर जो आपने जोड़ा था 9/4 हमने जोड़ा था, उसका स्क्वायर रूट लें, वर्गमूल लें। तो 9/4 का 9 का 3 और 4 का 2, तो 3/2 आएगा यहाँ पे, फिर होल स्क्वायर। आप वापिस होल स्क्वायर खोल के भी चेक कर सकते हैं कि आएगा नहीं आएगा। 2-4 सवाल में प्रैक्टिस करेंगे, आपको बिल्कुल देखते ही आप लिखना शुरू कर देंगे, इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। अब देखो यहाँ पे हमने इस ब्रैकेट का यूज लिया, अगर इस ब्रैकेट का आप यूज नहीं लेते तो आप इसको ऐसे लिखते, आप ऐसे लिखते, मैं इससे लिख रहा हूं इधर, माइनस आपका बाहर था, आप 3 से होल स्क्वायर बनाते तो क्या लिखते? x - 3/2 का होल स्क्वायर -1/4, आप ऐसे लिखते। और ऐसे लिखेंगे तो ये भी नेगेटिव है और ये भी नेगेटिव है, जबकि माइनस साइन बाहर है, और जिस दिन ये माइनस ब्रैकेट अंदर आएगा तो ये पॉजिटिव होगा, जबकि यहाँ आपका हमेशा नेगेटिव रह जाएगा। तो यहीं पे वो गलती हो जाएगी जो हमें नहीं करनी है। तो आप हमेशा यहाँ पे एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट का यूज ले लें, कि आप ध्यान रखें भाई। अब देखो इसको हम क्या कर देंगे? dx/, अब इस माइनस को हम इससे मल्टीप्लाई कर देंगे वापस, माइनस यानी ब्रैकेट खोल देंगे, तो ये 1/4 क्या हो जाएगा? +1/4। माइनस वाला क्या हो जाएगा? +1/4, और 1/4 को हम क्या लिख सकते हैं? 1/2 का स्क्वायर। 1/4 ही लिखा, अब 1/2 का स्क्वायर क्यों लिखा है? क्योंकि जब आप फॉर्मूला अप्लाई करेंगे तो आपको a और a स्क्वायर अलग अलग दिखे। इसको इससे माइनस से गुणा करेंगे तो ये जाएगा -x - 3/2 का होल स्क्वायर, x - 3/2 का होल स्क्वायर। अब इसका आपको क्या करना है? इंटीग्रेशन। तो यहाँ जो फॉर्मूला अप्लाई हो रहा है वो मैं लिख रहा हूं एक बार फिर, dx/√में a² - x², और इसका होता है sin 1x a प्लस c। तो ये आपके लिए a है और ये पूरा क्या है? x है। तो इसका इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? इसका इंटीग्रेशन हो जाएगा sin 1x, ऊपर क्या लिखा हुआ है? x, और x कौन है? ये पूरा x - 3/2 अपॉन नीचे क्या लिखा है? a, और a कौन है? 1/2 प्लस c। इसको आप लिख सकते हैं sin 1, ऊपर एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा? 2x - 3/2, और अपॉन में कितना लिखा है? 1/2। इस 2 से ये 2 आपका कैंसिल, तो कितना बचेगा आपके पास? क्या होगा? sin 1 2x - 3 प्लस c, ये हो जाएगा sin 1 2x - 3 प्लस c। तो जब भी आपको इस क्वेश्चंस में विशेष ध्यान रखना है, अच्छे से सीखना है, सबसे ज्यादा बोर्ड में पूछा जाता है इस टाइप का। सबसे पहले आप नेगेटिव कॉमन लें तो वो रूट के अंदर लिखें, बाहर नहीं लाएं। फिर आप एक्स कोएफिशिएंट के हाफ का ऐड और स्क्वायर करके ऐड और सब्सट्रैक्ट करें, और फिर यहाँ ब्रैकेट का यूज जरूर करें, और फिर उस माइनस को आपको हमेशा लास्ट में मल्टीप्लाई करना है। और जब जब एक्स स्क्वायर नेगेटिव आएगा हमेशा आपका यही फॉर्मूला अप्लाई होगा, ये भी आप ध्यान रख लेना चाहिए। dx/√में a² माइनस x² ही फॉर्मूला आपका अप्लाई होगा। तो इसी का अपन अब सेकंड पार्ट ले रहे हैं, आप इसको नोट कर सकते हैं। सेकंड पार्ट है इसका 7 का ही। क्वेश्चन आपका है 1/4 प्लस 8x माइनस के 5x² 1/4 प्लस 8x माइनस 5x²। अब तो आप देखते ही पहचान गए होंगे, ऊपर कांस्टेंट है, नीचे रूट में क्वाड्रिक है, और रूट के अंदर क्वाड्रिक है, तो हमें फैक्टर देखने की जरूरत नहीं है, हम अपना मेथड अप्लाई करते हैं। तो इसमें देखो वही -x² आया, परंतु इस बार साथ में कौन है? 5 भी है। तो मैं एक स्टेप और बढ़ा देता हूं ताकि आपको और अच्छे से समझ में आ जाए।
सबसे पहले हम क्या करने वाले हैं, इससे 5 कॉमन लेंगे, इस पूरे 4 से भी 5 कॉमन लेंगे, 8x से भी लेंगे और -5x² से। उस 5 को हम बाहर लिखेंगे 1/√5। ठीक है, तो अंदर कितना कॉमन लिया हमने रूट से 5, तो 4 के पास कॉमन नहीं था तो इसमें डिवाइड लगा दिया, ऐसे 8 के पास कॉमन नहीं था इसमें डिवाइड लगा दिया और इसके पास कॉमन था तो इसने 5 दे दिया। ये स्टेप बन गई। मैं चाहता तो -5 डायरेक्ट ले लेते, √5 बाहर दिखा देते, अंदर माइनस भी, पर हमने एक स्टेप बढ़ा ली। अब हमें इस -x² को क्या करना है, +x², जो हमने लास्ट क्वेश्चन अभी किया, जस्ट अभी जो क्वेश्चन किया है। तो सबसे पहले हमने 5 कॉमन लिया। देखो आप इससे 5 कॉमन ले रहे हैं ना, तो मैंने पीछे हमेशा अंदर कॉमन लेके आपको दिखाया था कि हम इसको ऐसे लिखते हैं, 5 कॉमन लेंगे तो रूट के अंदर आप ऐसे लिखोगे इसको ब्रैकेट में 4/5 + 8x/5 - x²। तो ये बाहर आ जाता है क्योंकि √ab होता है, उसको हम √a × √ab, तो ये दो फैक्टर हैं, तो √5 को हम बाहर लिख देते हैं अलग और ये अलग, क्योंकि दोनों फैक्टर आप कभी भी मल्टीप्लाई कर सकते हो इनको अंदर। तो इस चीज में कंफ्यूज नहीं होना, बार बार मैंने पहले भी बताया है क्वेश्चंस के अंदर। अगला काम क्या अपना, वही × dx था भी, या dx ऊपर ही ले आओ अपने चाहिए। अंदर ही अंदर हम क्या लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे, माइनस कॉमन लेंगे x² प्लस का माइनस का 8/5 × x और -4/5, ये प्लस हो जाएगा, ये दोनों माइनस। अगली स्टेप में हमें क्या करना होता है, x² - 8/5 × x। x का कोफिशिएंट कितना है, 8/5, इसका आधा करना है, आधा कितना हो जाएगा इसका, 4/5, कितना हो जाएगा 4/5, और इसका स्क्वायर कितना हो जाएगा 16/25, तो वो आप जोड़ दें भी, 16/25 जोड़ दें और -4/5 में से घटा दें 16/25। ये बताया था अभी, जोड़ने का काम x² और x के साथ घटाने का काम हमेशा कांस्टेंट के, ताकि आपकी एक फिक्स कैलकुलेशंस बनी रहे हर जगह। इसको हम लिख सकते हैं 1/√5 dx अपॉन। अब आप होल स्क्वायर बनाएंगे इन 3 वैल्यू से, तो मैंने कहा था जब भी होल स्क्वायर बनाए तो आप एक एक्स्ट्रा ब्रैकेट यूज ले लें बड़े वाला। अब इन 3 से किसका होल स्क्वायर बना, पहले x आएगा, फिर यहाँ माइनस है तो यहाँ भी माइनस आएगा और इसका स्क्वायर रूट हो जाएगा 4/5 का होल स्क्वायर। इन दोनों का एलसीएम लेंगे, इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो एलसीएम कितना आएगा 25। 25 में ये 5 से गुणा होगा 20 और 16 जुड़ के हो गए -36/25, कितना हो जाएगा -36/25। हमने 4/5 और 16/5 का एलसीएम लेके अलग से आप सोल्व कर लें तो कितना आ जाएगा आपके पास 36/25 एलसीएम लेने पे। ठीक है, अब 1/√5 है अपना dx अपॉन, अब इसको हम वापस इस माइनस को मल्टीप्लाई करेंगे, जैसे ये ब्रैकेट खुलेगा तो ये तो 36/25 माइनस का, ये किसका हो जाएगा प्लस का, इस माइनस की वजह से, और ये किसका हो जाएगा माइनस का, जो भी हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। और 36/25 को मैं साथ साथ क्या लिख सकता हूं 6/5 का स्क्वायर। देखो मैंने इसको माइनस से मल्टीप्लाई भी कर दिया तो ये प्लस का 36/25 बना, उसको मैंने 6/5 का स्क्वायर कह दिया ताकि आपको a की वैल्यू अलग दिखे, और इसके साथ क्या लग जाएगा माइनस, x - 4/5 का स्क्वायर। तो अपना पीछे वाला ही फॉर्मूला लग रहा है dx अपॉन रूट में a² - x², ये पूरा x आपके लिए, ये पूरा x है और ये कौन है a² है। तो क्वेश्चन क्या कहता था अगर ऐसा है तो dx अपॉन रूट में a² - x²। अभी मैं फॉर्मूला नहीं लिख रहा क्योंकि अभी लास्ट क्वेश्चन में लिखा है, कितना होता था साइन इनवर्स x, x कौन है x - 4/5 अपॉन a यानी 6/5 प्लस c। इसमें आप हमेशा एलसीएम लेंगे ऊपर, एलसीएम कितना आएगा 5, तो ये 5 गुणा x से तो 5x कितना हो जाएगा 5x - 4 अपॉन 6/5 6/5, 5 से 5 कैंसिल। ये स्टेप चाहो तो आप डायरेक्ट भी लिख सकते हो, एलसीएम वाली सीधा काट सकते हो, तो बचा 5x - 4 अपॉन 6, 5x - 4 अपॉन 6। तो सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, बस -x² के साथ यहाँ क्या दे दिया था आपकी बार 5 एक्स्ट्रा दे दिया था। पैटर्न वही है, जितने भी अगर आपने पैटर्न के ये तीनों क्वेश्चन सीख लिए तो आप चाहे लाख क्वेश्चन आपको देते आप आराम से सभी बना सकते हैं। बस आपकी कैलकुलेशन थोड़ी स्ट्रॉन्ग होनी चाहिए, हाफ करना, स्क्वायर करना और ये यहाँ से होल स्क्वायर बनाना, बस आगे तो फिर फॉर्मूला अप्लाई करना है। इसी में हम अपना आगे क्वेश्चन लेते हैं 8 का। क्वेश्चन नंबर 8,
और उसका भी हम ले रहे हैं फर्स्ट पार्ट। क्वेश्चन नंबर 8 का फर्स्ट पार्ट। और 8 आपका क्वेश्चन है साइन एक्स प्लस कोस एक्स, साइन एक्स प्लस कोस एक्स अपॉन रूट में साइन 2x। ठीक है, इस क्वेश्चंस को करने से पहले मैं इसके कुछ फंडे आपको बताना चाहूंगा। आपको ये चीजें विशेष ध्यान रखनी है। अगर ऐसी चीजें आप अलग कर लेंगे, अपने नोट्स में अलग अलग बना लेंगे, तो आपको बहुत आसानी रहेगी क्वेश्चन पहचानने की कि मुझे स्टार्ट कैसे करना है। तो आप क्या ध्यान रखेंगे, ऊपर जो होता है अपना न्यूमरेटर, जिसको हम अंश बोलते हैं, यानी न्यूमरेटर क्या हुआ आपका, न्यूमरेटर वाला अंश हम जिसको कहते हैं, उसमें जब भी आपको साइन एक्स प्लस कोस एक्स या साइन एक्स माइनस कोस एक्स दो चीजें मिले, साइन एक्स प्लस कोस एक्स जैसा कुछ दिखे या साइन एक्स माइनस कोस एक्स जैसा दिखे, तो आप तुरंत डिनोमिनेटर यानी जो हर अपना होता है उसमें देखेंगे कहीं आपको साइन 2x तो नहीं मिल रहा। क्या नहीं मिल रहा, साइन 2x। रूट के अंदर दे, बहुत अच्छी बात है। और ज्यादातर आप रूट में ही मिलेगी आपको। किसमें मिलेगा, रूट में मिलेगा। एक तो रूट में आपको साइन 2x दे दे, क्या दे दे, साइन 2x दे दे। तो आपका जो क्वेश्चन है वो स्टार्ट कैसे होगा, आप साइन 2x में एक जोड़ेंगे और एक घटाएंगे। हमेशा क्वेश्चन स्टार्ट कैसे करना है, साइन 2x में एक जोड़ना और एक घटाना है। ऊपर साइन एक्स प्लस कोस एक्स या साइन एक्स माइनस कोस एक्स मिले तो नीचे साइन 2x में एक जुड़ेगा और एक घटेगा, ये कंफर्म है। उसको लिखते कैसे हैं जोड़ने घटाने में, उसको हम वो भी मैं बताऊंगा। दो टाइप से हम इसको लिखते हैं, वो बाद की बात है, अभी हम सीखेंगे। पहले आपको ऊपर साइन प्लस कोस एक्स और साइन माइनस कोस एक्स मिले और नीचे रूट में साइन 2x दिख जाए तो आप एक जोड़ें और एक घटाएं। कई बार क्वेश्चन में क्या चालाकी करता है कि आपको डायरेक्ट साइन 2x नहीं देता, रूट में ये कह देता है कि साइन एक्स इंटू कोस एक्स है। ऊपर तो यही मिलेगा आपको, साइन एक्स प्लस कोस एक्स या साइन एक्स माइनस कोस एक्स, पर नीचे रूट में साइन इंटू कोस। अब जो ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले जानते हैं, जिनको अच्छे से याद है, उनको पता है कि मैं इसको साइन 2x बना सकता हूं। इसके किसकी कमी है इसके पास, 2 की, तो मैं इसको 2 दे दूंगा अपनी तरफ से, मल्टीप्लाई और डिवाइड करके क्वेश्चंस के अंदर, तो ये साइन 2x बन जाएगा। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। साइन 2x डायरेक्ट मिले बहुत अच्छी बात है, नहीं मिल रहा तो आप साइन एक्स इंटू कोस एक्स है तो 2 का मल्टीप्लाई डिवाइड कर लें। बहुत से क्वेश्चन में आपको स्टार्ट में आइडिया भी नहीं होगा कि इस मेथड से होगा, पर आगे जाएंगे तो आपको यही स्टेपें मिल जाएंगी। तो अगर आपको न्यूमरेटर में साइन एक्स प्लस कोस एक्स मिलता है और एक साइन एक्स माइनस कोस एक्स मिलता है, दो ही चीजें मिलेंगी। अगर ऐसा है तो डिनोमिनेटर में क्या मिलने वाला आपको, नीचे साइन 2x रूट में आपका, और इसमें भी क्या मिलेगा, रूट में नीचे साइन 2x या साइन एक्स इंटू कोस एक्स, दोनों की बात करें। हमें जोड़ना एक है और घटाना भी एक है। इसमें भी एक जोड़ेंगे एक घटाएंगे, इसमें भी एक जोड़ेंगे और एक घटाएंगे। क्योंकि जब ऊपर प्लस होगा, साइन एक्स प्लस कोस एक्स है, तो यहां हमें साइन एक्स माइनस कोस एक्स यानी किसी माइनस का होल स्क्वायर बनाना होता है। वो कैसे बनाएंगे वो अभी हम क्वेश्चन में सीखेंगे। तो एक जोड़ते घटाते हैं वो कैसे लिखते हैं, क्योंकि ऊपर प्लस है तो नीचे हमें माइनस में किसी का होल स्क्वायर चाहिए, तो उसको हम ऐसे लिखते हैं 1 माइनस साइन 2x। देखो जिस दिन आप ब्रैकेट खोलेंगे तो एक जोड़ा है और एक घटाया, इसका मतलब क्या, इसका मतलब है अगर हम ब्रैकेट खोल दें तो 1 ब्रैकेट से -1 और ये प्लस साइन 2x। देखो चीज वही लिखी हमने, पर उसको लिखना ऐसे है, आपको ये बनाना है आपको। और जब ऊपर माइनस हो तो नीचे आपको प्लस का होल स्क्वायर चाहिए, तो आप इसमें कैसे जोड़ेंगे, इसमें कैसे जोड़ेंगे, आप 1 जोड़ेंगे साइन 2x में, साइन 2x में ब्रैकेट और -1। ये फर्क है दोनों का। लिखने का पैटर्न ये याद रखना आपको। अगर ऊपर प्लस है तो नीचे आपको ऐसे जोड़ के घटा के लिखना है, और ऊपर माइनस है तो नीचे ऐसे लिखना है। दोनों ही स्थितियों में हम एक जोड़ रहे हैं और एक घटा रहे हैं, पर फर्क है लिखने का। ये चीजें आपको पता होनी चाहिए। और इतना आपको क्वेश्चन में ना कोई नहीं बताएगा, आपको सीधा एक जुड़वाएगा घटाएगा लिख के चला जाएगा। पर मैं आपको पैटर्न बता रहा हूँ, फंडे याद करवा रहा हूँ टाइप साथ साथ, कि अगर ऐसा दिखता है तो ऐसा ढूंढो, और ऐसा मिल गया तो ये करो। फिर आप पहचान भी और उसका इलाज भी, हम दोनों चीजें साथ साथ सीख रहे हैं। तो ये हमें करना है, सबका पैटर्न फिक्स रहेगा। 2-3 क्वेश्चंस में लास्ट इस चैप्टर तक हम कंप्लीट करेंगे, तब दिखा दूंगा आपको कि जहां जहां आएगा, फिर हम बात करेंगे। चलो अभी इसको स्टार्ट करते हैं। अपने को ऊपर साइन एक्स प्लस कोस एक्स मिल रहा है, ये चलता रहेगा एक बार, और नीचे जो साइन 2x था
उसमें हमें एक जोड़ना है और एक घटाना। तो मैंने एक जोड़ दिया, एक घटा दिया। मैं एक स्टेप बढ़ा रहा हूं आप लोगों के लिए, है ना। मैं अगली स्टेप में लिख रहा हूं कि कैसे आपको बनाना है इसको। एक जोड़ा और एक घटाया। अब मुझे क्या करना है, मैंने ये 1 लिखा और यहां से इन दोनों से ये माइनस कॉमन मांग लिया ब्रैकेट में। तो ये -1 था, वो अंदर +1 और sin 2x किसका हो जाएगा -1। बस ये इस टाइप में लिखना है। चाहे आप इससे ये डायरेक्ट लिख दें, स्टेप की जरूरत नहीं है, ऐसा लिख सकते हैं आप, कोई दिक्कत नहीं है। अगला जो अपना स्टेप बनेगा वो बनेगा ऊपर तो वही sin x प्लस cos x अपॉन रूट में। मैंने कहा था किसी का हम होल स्क्वायर बनाएंगे, तो देखो 1 माइनस ये जो 1 लिखा है ब्रैकेट वाला 1 जो लिखा है, इसकी जगह अपन लिख सकते हैं sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x। क्या लिख सकते हैं, sin स्क्वायर x प्लस cos स्क्वायर x माइनस sin 2x को क्या लिख सकते हैं 2 sin x इंटू cos x लिख सकते हैं भाई, 2 sin x इंटू cos x। ऊपर वही है sin x प्लस cos x अपॉन नीचे रूट में हो जाएगा 1 माइनस। अब ये किसी का होल स्क्वायर है, किसका होल स्क्वायर है, चाहे तो आप इसे sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर बोलें और चाहे cos x माइनस sin x का होल स्क्वायर बोलें। इसमें भी कंफ्यूजन रहती है। देखो अगर आप दूसरा लगाओगे, अगर आप sin x माइनस cos x लगाओगे तो ऊपर पूरा मिलेगा आपको। अगर आप cos x माइनस sin बोलोगे तो माइनस का फर्क पड़ेगा। क्वेश्चंस दोनों अपनी जगह सही है, गलत नहीं होगा। तो थोड़ा सा आप ऊपर वाली वैल्यू के हिसाब से होल स्क्वायर लिख लें। इसको हम लिख रहे हैं sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। क्या बना रहे हैं इसमें, sin x माइनस cos x का होल स्क्वायर। ठीक है, आप यहां तक नोट करना चाहो तो कर लो एक बार। अब इसमें हम जो पुट करेंगे वो इस वैल्यू को, जो आपने होल स्क्वायर बनाया है, जो हमने होल स्क्वायर बनाया है, उसी को आपको हमेशा पुट करना है, क्योंकि इसका डिफरेंशिएशन ये है अब आपका। तो आपको किसको पुट करना है, यहाँ पे आप पुट करने वाले हैं sin x माइनस cos x को। sin x माइनस cos x को क्या मानने वाले हैं, t। तो sin का डिफरेंशिएशन वालों कितना होता है cos x, और cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस sin, और एक माइनस इसके पास पहले से है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस। मैंने कहा था डिफरेंशिएशन खत्म, एक से ज्यादा टर्म है तो ब्रैकेट लगाओ, बाहर dx और जब तक t है dt कर दो। तो देखो ऊपर मिला आपको sin x प्लस cos x इंटू dx पूरा मिला। तो ये वैल्यू आप पुट करवा दो भैया। तो ऊपर वाला पूरा मान कितना हो गया, ये sin x प्लस cos x इंटू dx, ये किसके बराबर है सारा dt के, अपॉन रूट में 1 माइनस टी स्क्वायर। ये t था आपका, तो 1 माइनस टी स्क्वायर हो गया। अब हम ये फॉर्मूला जानते हुए इंटीग्रेशन का, सभी जानते हुए यहाँ लिख रहा हूँ dx अपॉन रूट में 1 माइनस एक्स स्क्वायर का इंटीग्रेशन कितना होता है sin इनवर्स x प्लस c। बस इस x की जगह यहाँ क्या आया है, t आया है, तो आप क्या लिख देंगे sin इनवर्स t लिख देंगे प्लस c। और t आपने किसको कहा था, sin x माइनस cos x प्लस c। तो ये आपका इसका इंटीग्रेशन हो गया। क्या ध्यान रखना है, कैसे पहचानना है, वो मैंने आपको बता दिया सारा। उस चीज को आप जरूर नोट करें और याद करें ढंग से। अब अपन लेने वाले हैं इसका सेकंड पार्ट, 8 का ही सेकंड पार्ट अपन ले रहे हैं। क्वेश्चन आपका है 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस 2ax प्लस बी स्क्वायर। ठीक है भाई, ऊपर कांस्टेंट, नीचे रूट में क्वाड्रिक। सोचने की जरूरत नहीं है, डायरेक्ट अपना मेथड अप्लाई होगा। एक ही पैटर्न के सॉल्व हम कर रहे हैं। तो सबसे पहले एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 बनाना होता है, वो तो बना पड़ा है इसमें, तो आप एक्स स्क्वायर लिखें और 2ax लिखें। पहला काम खत्म भाई, एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 है। अब एक्स का कोफिशिएंट देखो कितना है 2a, इसका आधा कितना हो जाएगा a, और उसका स्क्वायर कितना हो जाएगा a स्क्वायर। यानी आपको a स्क्वायर जोड़ना है और घटाना है। तो घटाने का काम किसके साथ, हमेशा कांस्टेंट के साथ। कांस्टेंट कौन है, p स्क्वायर। अब हम क्या करते थे, पहले 3 से इसका होल स्क्वायर बनाते थे। तो किसका होल स्क्वायर बनाइए, x प्लस a का होल स्क्वायर, एक्स स्क्वायर प्लस a स्क्वायर प्लस 2x। आसानी से सोच सकते हैं अगर आप प्रैक्टिस हो गई तो एक बार। और ये कितना होता है b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर। मैं इसको जानबूझ के ऐसे लिख रहा हूं, रूट में b स्क्वायर माइनस a स्क्वायर का स्क्वायर। देखो इस स्क्वायर से ये रूट हट जाएगा तो यही चीज है।
जैसे आपको कोई कहे कि 2 को रूट में लिख के दिखाओ तो आप क्या करोगे, रूट 2 लिखोगे, उसका क्या लगा दोगे, स्क्वायर, एक ही बात है। वैसे ही इसको हमने लिखा है। अब क्यों लिखा है, क्योंकि आपको चीजें अलग से फॉर्मूला जब हम इसमें इंटीग्रेशन का यूज लेने वाले हैं तो हम लेने वाले हैं dx अपॉन रूट में ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर। तो ये आपके लिए ए स्क्वायर का काम करेगा और ये किसके लिए काम करेगा, एक्स स्क्वायर के। ठीक है, तो फॉर्मूला कितना होता है, log x प्लस रूट में जिसका इंटीग्रेशन करते हैं वही आ जाता है वही dx अपॉन रूट में स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर है, तो log में यहाँ कौन आएगा, x, और आज के दिन इसके अकॉर्डिंग x कौन है, x प्लस ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, यानी यहाँ जो होता है वही, देखो ये जो वैल्यू लिखी थी वही ये लिखी है रूट के अंदर, तो इस रूट के अंदर जो भी लिखा है वो यहाँ आ जाएगा। ये फॉर्मूला हमें अप्लाई करना है। ठीक है, तो मैं ये फॉर्मूला लगा रहा हूं भैया इस पे सीधा ही। तो फॉर्मूला जब आपका लगेगा तो ये हो जाएगा log x, क्या लिखा था यहाँ, x कौन है, x प्लस ए, प्लस रूट में वही आता है जिसका आप इंटीग्रेशन कर रहे हो, x प्लस ए का होल स्क्वायर प्लस रूट में बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर का स्क्वायर प्लस सी। और एक्चुअली में हम इसका नहीं कर रहे थे इंटीग्रेशन, हम तो इंटीग्रेशन इसका कर रहे हैं। इसका मतलब जब आप इसका होल स्क्वायर खोलेंगे, इसका स्क्वायर करेंगे, जोड़ेंगे घटाएंगे तो वापिस यही मिलने वाला है, वही ऊपर वाला। ये बात मैं पहले भी बता चुका हूँ। हम तो इंटीग्रेशन ऊपर, तो जब जब एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होता है लास्ट में ये वापिस यही आएगा। 1 होना चाहिए पहले से, 1 आप बनाओगे तब हमेशा वो नहीं आएगा, वो फिर आगे वाली स्टेप आएगी आपकी। तो आप डायरेक्ट ये लिख सकते हैं, क्योंकि फॉर्मूले में रूट में क्या होता था, ए स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, तो वही आएगा, मतलब इसका इंटीग्रेशन कर रहे तो यही आएगा। पर कब तक आता है ये सेम, जब तक यहाँ एक्स स्क्वायर का कोफिशिएंट 1 होता है, वो हमेशा यहाँ आएगा। हाँ, मान लो कल को यहाँ 2x स्क्वायर होता तो आप 2 कॉमन लेने के बाद जो अंदर वैल्यू बचेगी ना वो आएगा हमेशा। ये भी हमें ध्यान रखना है। अभी अपन जो इसमें क्वेश्चन लेंगे आगे, 8 तक अपने हो गए, 9 का फर्स्ट पार्ट इंटीग्रेशंस में आपको दिया है रूट में a माइनस एक्स अपॉन एक्स। अगर इस क्वेश्चंस में हम यहीं पे सोचते हैं तो अभी अपने पास कोई क्वाड्रेटिक वगैरह नहीं है, अभी इसमें कोई क्वाड्रेटिक इक्वेशंस नहीं है, या हम कुछ पुट भी नहीं कर सकते। तो इसमें जो हम पुट करने वाले हैं वो ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस का पुट करने हैं। मैंने बताया था ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन कैसे पुट करते हैं। तो देखो ऊपर लिखा है a माइनस एक्स लिखा है, तो ये 1 माइनस एक्स वाली फील है। और मैंने कहा था जब भी 1 माइनस एक्स की फील होगी तो आप साइन पुट कर सकते हो और कोस पुट कर सकते हो। 1 माइनस एक्स स्क्वायर, जब 1 माइनस एक्स स्क्वायर यानी 1 में से कांस्टेंट में से वेरिएबल घटता हो, तो जिस दिन एक्स स्क्वायर होता था उस दिन मैंने कहा था कि एक्स को हम साइन थीटा पुट करते हैं। अगला हमें एक्स दे के जाएगा, जैसे इसमें दे रहा है 1 माइनस एक्स, तो हम खुद से साइन स्क्वायर पुट कर लेंगे। इसने क्या किया, इस 1 की जगह a भर दिया, तो हम इस साइन स्क्वायर के इनटू में कितना ले लेंगे, a ले लेंगे, क्योंकि हमें a को भी हटाना है और अंदर 1 माइनस साइन स्क्वायर जैसा कुछ बनाना है ताकि वो कोस स्क्वायर में पलटे और रूट से बाहर आ जाए। हमें चीजें रूट से बाहर निकालनी होती हैं, तो कम से कम अगला यहाँ x दे के गया है, इसलिए हमारी मजबूरी कि हम साइन स्क्वायर पुट करें। अगर ये एक्स स्क्वायर बोल जाता तो हम साइन पुट कर जाते, क्योंकि फिर साइन स्क्वायर हमें बनाना 1 माइनस साइन स्क्वायर, ये कैसे भी करके। तो ये बात आपको समझ में आ गई होगी कि हमें पुट किसको करना है। सबसे पहला काम कि हम किसको पुट करने वाले हैं, x बराबर हम पुट करने वाले हैं a इंटू साइन स्क्वायर थीटा। अब इसका क्या करना है, जिसको भी पुट करते हैं उसका डिफरेंशिएशन। तो x के रेस्पेक्ट में कितना होता है 1, और फिर dx से मल्टीप्लाई। तो हम हमेशा ना 1 कभी दिखाते ही नहीं है, सीधा dx कर दो। ऐसे ही इसमें a हमने छोड़ दिया, कांस्टेंट था। साइन स्क्वायर का करेंगे तो पहले डिफरेंशिएशन पावर का होता है, यानी घात का होता है। तो साइन स्क्वायर का कितना होगा 2 साइन थीटा, और फिर साइन का कितना हो जाएगा cos थीटा, और थीटा का कितना हो जाएगा d थीटा। ठीक है ना, डिफरेंशिएशन आप ढंग से लेके पहले पावर का, जैसे हम एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करते हैं, मैं फिर समझा देता हूं एक बार। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है 2x, कौन से फॉर्मूले से, x की पावर n इंटू x की पावर n माइनस 1, यानी 2 इंटू में आ जाएगा और इसमें से एक कम कर देंगे, 2 में से एक करेंगे तो x की पावर 1 बच जाएगी। ऐसे यहाँ क्या लिखा हुआ है साइन स्क्वायर थीटा, तो देखो 2 इंटू में आ जाएगा, और साइन की पावर 2 माइनस 1 का मतलब 1 ही बचा, तो 2 साइन थीटा। इतना जो होता है ना ये तो पावर का होता है, फिर हम फंक्शन का करते हैं साइन का, जो कोस थीटा होता है। अब ये वैल्यू इसमें पुट करवा देते हैं भाई अपनी,
और यहाँ से हम कुछ वैल्यू अभी या लास्ट में हमें जब जरूरत बनेगी तो मैं वहां पुट करवा दूंगा, क्योंकि हमें बनाना तो पड़ेगा ही लास्ट में। अब देखो इंटीग्रेशन में क्या है अपने पास, ए एक्स की जगह हमें क्या लिखना था, ए साइन स्क्वायर थीटा। नीचे भी क्या लिखोगे, एक्स की जगह ए साइन स्क्वायर थीटा। इनटू में इस dx की जगह कितना आ जाएगा, ये सारा कितना है 2a है, इसके साथ साइन थीटा है इंटू कोस थीटा है और डी थीटा है। तो अगर इस रूट से हम a कॉमन लेते हैं तो ये बना 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा अपॉन a साइन स्क्वायर थीटा है भी आपके पास। ये बना 2a साइन थीटा कोस थीटा और डी थीटा, वही चीजें लिख रहे हैं अपन सारी। ये हो जाएगा a से a कैंसिल, 1 माइनस साइन स्क्वायर कितना होता है कोस स्क्वायर थीटा, और ये नीचे कितना लिखा है साइन स्क्वायर थीटा इंटू 2a, ये सेम चल रहा है साइन थीटा इंटू कोस थीटा इंटू डी थीटा। ठीक है, मैं इसको वापिस ऊपर से मिटा रहा हूं, हम यहां तक पहुंच गए हैं, तो ये भी हटा देता हूं, लिस्ट रख लेते हैं अपनी। अब इसको आगे कैसे सोल्व करेंगे, आगे देखो कोस स्क्वायर अपॉन साइन स्क्वायर, इसको हम कोट स्क्वायर भी बोल सकते हैं, बाहर कितना निकलेगा कोट, या हम ऐसे भी लिख सकते हैं कोस स्क्वायर जो है वो बाहर कितना निकलेगा कोस, नीचे जो साइन स्क्वायर है वो कितना निकलेगा साइन थीटा में, इंटू में 2a साइन थीटा कोस थीटा डी थीटा। इस साइन से ये साइन क्या हो जाएगा कैंसिल। इसमें जो a कांस्टेंट है इसको हम बाहर ला रहे हैं एक बार के लिए, 2 अंदर ही रख रहे हैं, कोस को जब कोस से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा कोस स्क्वायर थीटा डी थीटा। तो एक फॉर्मूला हम जानते हैं कि कोस स्क्वायर जो थीटा होता है, कोस स्क्वायर थीटा जो होता है वो होता है 1 प्लस कोस 2 थीटा अपॉन 2। ये 2 अगर इधर आ जाए तो 2 कोस स्क्वायर थीटा बराबर हो गया 1 प्लस कोस थीटा, 2 कोस स्क्वायर थीटा कितना हो गया 1 प्लस कोस 2 थीटा डी थीटा। और इसका इंटीग्रेशन हम करेंगे 1 का मतलब 1 डॉट थीटा, तो जिस दिन 1 डॉट dx होता था ना उस दिन हम x लिखते थे, तो ये 1 डॉट थीटा तो कितना हो जाएगा थीटा, और cos 2 थीटा हो जाएगा sin 2 थीटा अपॉन 2 प्लस c। इसको आप थोड़ा बहुत और सॉल्व कर सकते हो अभी, क्योंकि अपने को वैल्यू भी पुट करवानी है। हो जाएगा थीटा साइन थीटा कितना होता है 2 साइन थीटा इंटू कोस 2 थीटा, कोस थीटा साइन 2 थीटा का फॉर्मूला हम 11th में पढ़ लेते हैं अभी, 2 साइन थीटा इंटू कोस थीटा, 2 से आपका 2 कैंसिल, तो यहाँ थीटा बचा। और हमने जो पुट किया था स्टार्टिंग में वो मैं बता देता हूँ, x बराबर हमने पुट किया था a साइन स्क्वायर थीटा, तो यहां से हम साइन स्क्वायर थीटा को कितना लिख सकते हैं x अपॉन a, साइन थीटा कितना लिख सकते हैं रूट x अपॉन a, दोनों तरफ रूट ले लिया भाई, और थीटा कितना लिख सकते हैं साइन इनवर्स रूट x अपॉन a। ये साइन उधर जाएगा तो साइन इनवर्स में आ जाएगा। तो हम क्या क्या चीजें लिख सकते हैं, इस थीटा की जगह, इस थीटा की जगह हम कितना लिख सकते हैं साइन इनवर्स रूट में x अपॉन a, प्लस ये जो साइन थीटा लिखा हुआ है इस साइन थीटा की जगह हम कितना लिख सकते हैं रूट में x अपॉन a, और कोस थीटा को कितना लिख सकते हैं रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, क्योंकि अपने पास डायरेक्ट वैल्यू नहीं है कोस थीटा की। ठीक है, और यहां हमने साइन थीटा का मान डायरेक्ट लिखा, कोस थीटा इसमें कहीं भी नहीं है, इसलिए हमने कोस थीटा को पहले ट्रिग्नोमेट्रिक फॉर्मूले से ये लिखा कि कोस थीटा कितना होता है रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा। ये 10th में ही पढ़ लेते हैं भैया अपन। तो ये कितना बन जाएगा a इंटू ब्रैकेट में कितना है साइन इनवर्स रूट में x अपॉन a प्लस रूट x अपॉन a इंटू रूट में 1 माइनस साइन स्क्वायर थीटा, देखो साइन स्क्वायर थीटा यहां से कितना x अपॉन a, तो ये आ जाएगा x अपॉन a प्लस c। अब इसको आप चाहो तो एक दो स्टेप और सोल्व करके दिखा सकते हो। साइन इनवर्स रूट में x अपॉन a लिखा ही अभी, प्लस x अपॉन a, एलसीएम आएगा तो कितना हो जाएगा a इंटू ए माइनस एक्स, एलसीएम लेने पे अंदर ही अंदर a का मल्टीप्लाई कर दो भाई, a इंटू साइन इनवर्स रूट x अपॉन a प्लस a इंटू, देखो ये भी रूट a है ये भी रूट a है, तो ऊपर तो रूट x इंटू रूट a माइनस एक्स आ गए, और a हो गए a स्क्वायर, बाहर कितना निकलेगा a से a क्या हो जाएगा कैंसिल, बस ये आपका आंसर हो जाएगा a साइन इनवर्स रूट में x अपॉन a प्लस रूट x इंटू रूट a माइनस एक्स प्लस c। हो सकता है अगला x का अंदर मल्टीप्लाई कर दे, तो अगर आंसर में ऐसे लिखता है, इसकी जगह अगर ऐसे लिखा हुआ है ax माइनस एक्स स्क्वायर तो भी सही है, और यहाँ तक भी सही है, कई बार मल्टीप्लाई भी कर देता है।
देखो इसमें हमने अंदर रूट में कॉमन लिया है, वो कॉमन क्या सॉरी एलसीएम लिया है, ए एलसीएम लिया तो ऊपर क्या बना ए माइनस एक्स। अब देखो ये रूट ए है और ये भी रूट ए है, तो रूट ए को जब रूट ए से मल्टीप्लाई करोगे तो बाहर कितना आ जाएगा ए, रूट हट जाएगा अभी आपका, उस ए से ये ए कट गया, बाहर वाला ए जो हमने मल्टीप्लाई किया था। हाँ ये ध्यान रखना, कंफ्यूज नहीं होना है कैलकुलेशन में आपको। अभी हम इसका लेंगे सेकंड पार्ट। तो चलिए अपना सेकंड पार्ट स्टार्ट करते हैं। इसका जो सेकंड पार्ट है वो है आपका रूट में ए प्लस एक्स अपॉन ए माइनस एक्स। और जहां हमने ट्रिग्नोमेट्रिक सब्स्टिट्यूशंस की बात की थी वहां हमने ये कहा था कि अगर ए प्लस एक्स और ए माइनस एक्स है तो आप एक्स इजिकल टू ए कोस टू थीटा पुट कर सकते हो, एक्स इजिकल टू ए कोस टू थीटा या एक्स इजिकल टू ए कोस ये पुट कर सकते हो। ये ऑप्शन आपके पास है, पर मैं आपको दूसरे रास्ते से भी लेके चल सकता हूं जिसमें हमें पुट की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो एक बात मैंने ये बोली थी कि जो रूट होता है उस रूट का जो इलाज होता है, रूट का इलाज कौन होता है, रेशनलाइज होता है। तो अगर इसको हम मल्टीप्लाई कर दें रूट ए माइनस एक्स से और उतने का ए प्लस एक्स से, नीचे माइनस है तो प्लस ए प्लस एक्स, यानी रूट ए प्लस एक्स का अगर हम मल्टीप्लाई डिवाइड कर दें यानी गुणा भागे कर दें तो हमें उस पुट वाले मेथड में जाने की जरूरत नहीं है, हम उससे बच जाएंगे। वो ऑप्शन भी आपके पास है, पुट भी आप कर सकते हो और नहीं करना चाहो तो भी आप इस मेथड से आप कर सकते हो, पुट वाला आप खुद ट्राई कर लेना। तो अगर इसमें हम ये करते हैं तो देखो ऊपर रूट ए प्लस एक्स है और ये भी रूट ए प्लस एक्स है, तो रूट ए प्लस एक्स को रूट ए प्लस एक्स से करेंगे तो कितना हो जाएगा ए प्लस एक्स। जैसे आप रूट 2 को रूट 2 से मल्टीप्लाई करते हो तो कितना लिख देते हो, दो चीजें अगर सेम रूट की मल्टीप्लाई हो रही है तो रूट हट जाता है, आप पावर रूट ऐड करके उससे भी दिखा सकते हो, इतना आपको आता है, आप 12th में हो गए हो। दूसरा नीचे क्या लिखा है ए माइनस एक्स और इसमें लिखा है ए प्लस एक्स, यानी एक तो रूट में लिखा हुआ है ए माइनस एक्स इंटू रूट में लिखा हुआ है ए प्लस एक्स, तो दोनों चीजें रूट के अंदर मल्टीप्लाई होंगी तो ये ए माइनस बी ए प्लस बी वाली फॉर्म होगी, ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी। तो इसके गुणा करने पे कितना आएगा ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। डायरेक्ट लिख सकते हैं, नहीं आप सबको गुणा कर लें अपने आप आ जाएगा। तो हम सीधा लिख रहे हैं ये ए माइनस बी है और ये ए प्लस बी है, तो सीधा कितना होता है ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, यहाँ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये बन जाएगा अभी आपका। अब यहां से आपको क्या करना है, इसको बस सेपरेट करना है। सेपरेट करने का मतलब इस ए में इसका अलग डिवाइड और एक्स में इसका अलग डिवाइड, और इंटीग्रेशन भी हम अलग अलग लिख रहे हैं। एक में अलग भाग दे देंगे अभी dx इंटू में है और इस x में अलग भाग कर dx। यहां से हमने क्या कर दिया इसको सेपरेट, और सेपरेट करके इंटीग्रेशन भी अलग अलग ही लिख दिया साथ में, एक स्टेप हमने कम कर लिया अपनी। अब देखो इसमें ऊपर एक कांस्टेंट है, ये तो बाहर आ जाएगा, तो बचा कितना dx, और dx अपॉन रूट में स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का हम डायरेक्ट इंटीग्रेशन जाते हैं साइन इनवर्स एक्स अपॉन ए, इसका इंटीग्रेशन खत्म, बचा अपना ये। इसको कैसे करें, देखो नीचे एक्स स्क्वायर है ऊपर एक्स है, तो ये पुट हो सकता है क्योंकि एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x होता है, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन कितना होता है 2x, तो 2x तो नहीं है पर x तो है, हमें वेरिएबल जरूरत होती है, कांस्टेंट की कभी जरूरत नहीं, कांस्टेंट तो डिवाइड में चला जाएगा। तो ये डायरेक्ट हो रहा है, हम इस पार्ट के लिए पुट करवा रहे हैं इसमें, और पुट किसको करवा रहे हैं ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ए स्क्वायर को भी साथ ले लेंगे भाई, कांस्टेंट है, जीरो होगा, कितना हो जाएगा जीरो, तो साथ ले लो इसको, मत छोड़ो इसको। ए स्क्वायर कितना हो जाएगा जीरो, ए स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जीरो माइनस एक्स स्क्वायर का 2x, तो इसको हमें जीरो की लिखने की जरूरत नहीं है, ये पूरा इंटीग्रेशन डिफरेंशिएशन आ गया dx का मल्टीप्लाई और t को dt से, हमें ऊपर के हिसाब से कितना चाहिए x dx, तो हम 2 का डिवाइड इधर लगा देंगे, साथ में माइनस को भी उधर ले चलेंगे। अब देखो इसका इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा, वो मैं लिख रहा हूं ऊपर आपका। तो देखो इसमें a हमने कहा था कि a जो है वो तो छोड़ देंगे, छोड़ दिया, पीछे जो बचा dx अपॉन रूट में स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर, ये अपना डायरेक्ट फॉर्मूला ही होता है साइन इनवर्स x अपॉन a, फिर है प्लस, परंतु ये x इंटू डी एक्स, देखो ये x इंटू डी एक्स, इसकी जगह कितना है माइनस डी टी बाई टू, तो यहाँ माइनस बार आ जाएगा 1/2 बार, और डी टी को हम अंदर बुला लेंगे, ये डी टी अपॉन टू है माइनस डी टी अपॉन टू, तो कांस्टेंट हमेशा हम बाहर रखते हैं, 9.2 से हम ये चीजें सीख रहे हैं पुट करने वाली, और इसको अंदर वाले को रूट के अंदर जो फंक्शन था उसको आपने क्या कहा था t, तो ये हो गया a इंटू साइन इनवर्स x अपॉन ए माइनस 1/2, ये कौन सा फॉर्मूला लगा अपना इंटीग्रेशन का, dx अपॉन रूट एक्स, जिसका होता है 2 इंटू रूट एक्स, और x की जगह यहाँ क्या लिखा हुआ है t बस, तो इसका कितना हो जाएगा 2 इंटू रूट टी प्लस c,
तो a इंटू साइन इनवर्स x अपॉन ए, इस 2 से ये 2 कैंसिल, और t को हमने किसको कहा था, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर। देखो ये लिखा हुआ t किसको माना था, a स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर प्लस c। तो इस क्वेश्चन का ये सॉल्यूशंस है आपका। मैंने 2 रास्ते बताए हैं, एक आप खुद ट्राई पुट कर सकते हैं, x की जगह a cos 2 थीटा या x की जगह a cos थीटा, वो तो है ही है आपका सब्स्टिट्यूशन ट्रिग्नोमेट्रिक। दूसरा मैंने उस रास्ते से आपको बचाया है पुट वाले से, तो इस रास्ते से आप आसानी से पहुंच सकते हैं। रूट का इलाज क्या होता है, रेशनलाइज, कई जगह बहुत जबरदस्त काम करता है ये चीज आपकी, तो आप सब्स्टिट्यूशन से बच जाएंगे। तो इस वीडियो में हम क्वेश्चन इतने ही करेंगे, 3 क्वेश्चंस, क्योंकि इनके 2-2 पार्ट है तो 6 हो जाते हैं अपने। हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे 10 से, और कोशिश करेंगे कि उसमें जो 4 क्वेश्चंस है वो कवर करें ताकि अपनी एक्सरसाइज कंप्लीट हो जाए नेक्स्ट वीडियो के अंदर ही। तो यहाँ तक देखने के लिए आप सभी का धन्यवाद, और आप कमेंट जरूर करें, ज्यादा से ज्यादा कमेंट करें। आप सभी का फिर से धन्यवाद।